गुरुजी, मेरा एक सवाल है जी। कहा जाता है कि माता पिता और फैमिली जो हमारी होती है, भाई बहन, उनके लिए करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। तो एक टाइम तक हम करते हैं जब तक कि हमारी इनकम होती है या फिर हम सक्षम हैं। अगर हम एक टाइम के बाद किसी रीजन से नहीं कर पाते हैं या मैनेजमेंट नहीं बनता है, तो उस टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स हमें कोसते हैं या वो रोते हैं, तो वो बद्दुआएं हमें लगती है, क्योंकि हम तो इंटेंशन से ऐसा नहीं करते ना। क्या है, फिर से स्पष्टता से कहो प्रश्न। जैसे स्टार्टिंग से हम अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं जितना आप होता अपने है। परिवार के लिए अच्छा करते हैं जी पर आप जब नहीं कर पाते तो परिवार के लोग कोसने लग जाते हैं आपको। जी। कौन है वो लोग? माता पिता, माता पिता, भाई बहन, जो हमारे अपने। आपके माँ आपको कोसती है? मैं अपने लिए तो नहीं, मैं अपनी एक फ्रेंड के बिहाफ पे सवाल कर रही हूँ कि अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी फ्रेंड के माँ उसको कोसती रहती है? हाँ जी। क्यों? कि आप नहीं कर पा रहे हो जितना हम चाहते हैं उस हिसाब काम से। मतलब काम नहीं कर पा रही है, मेहनत करके पैसा नहीं ला पा रही जी है। बिल्कुल। ठीक है, तो माँ कोसती है। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए करना नहीं चाहती है। अच्छा, माँ बोलती है। जी। तो बेटी करना नहीं चाहती, ये बात सही है? ऐसा तो नहीं है सर। तो कैसी माँ है कि बेटी काम नहीं कर पा रही है तो वो उसे कोस रही है? कैसी? ये तो माँ की गलती है ना। माँ स्वार्थी है, फिर इसका मतलब? हाँ, तो भाई बहन हो, माँ बाप हो, फैमिली हो, जिसके लिए हम जब तक देखो, करते हैं। शिव चालीसा में एक चौपाई है जी। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। स्वार्थ के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। इसलिए दुनिया स्वार्थी है, इसलिए स्वार्थी दुनिया से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। यही तो हम लोग चिल्ला रहे हैं, काहे स्वार्थी दुनिया। बाप भी स्वार्थी होता है, माँ भी स्वार्थी होती है, और इसका उदाहरण आप खुद दे रही हो। जी गुरुजी, तो मेरा यही सवाल है कि उस टाइम पे अगर माँ बाप या भाई बहन रोते हैं तो वो बद्दुआएं या वो बातें हमें लगती हैं या वो नहीं? अपने किस्मत पे रो रहे हैं। तुम बोले तुम भाई काहे रोए? भाई बोले कमाए ना, मेहनत करे, तेरे हाथ पांव पकड़े किसी ने। बोले बहन क्यों कमा के दे, तू भी तो कमा। आजकल बहुत पुरुष ऐसे हैं जो पत्नियों की कमाई खाते हैं, खुद घर में बैठे खटिया तोड़ रहे हैं। ऐसे निकम्मों का थोड़ी तो ठीक हमें है। अपने लिए भी सोचना चाहिए, हमें अपने लिए भी करना चाहिए। सबको कमाना चाहिए, लड़की भी कमाए, लड़का भी कमाए। जब परिवार में सब लोग कमाएंगे तो परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, धन्य धन धान्य राधे बढ़ेगा, राधे गुरुजी। संपन्नता बढ़ेगी। एक कमाएगा सब खाएंगे तो मर जाएगा कमाने वाला। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा नाम है रितिका सिंह, मैं भोपाल से हूँ। मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं। कहाँ दादी? वहाँ बैठी हैं। अच्छा, ये उनको दादी। आप एक बार बहुत प्यार से माता बोल दीजिए। दादी को मैया, पीली मैया, माता। ठीक है, और कुछ? राधे राधे। नहीं। खुश रहो। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले जाओ, इस तरफ। हाँ बेटा, हाँ इस तरफ आ जाओ बेटा। जी, आएंगे बेटा। हाँ गुरुजी राधे राधे। जी। मैं भोपाल से हूँ, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस समय आप हमारे भोपाल में आए थे, पीछे चुनावी समय था उस समय। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे इधर का एक कांग्रेस का विधायक जो बनने की दावेदारी कर रहा था, वो उस समय आप गलत आ गए थे, गलत ईमेल वो चला गया था आपका मैसेज कि आप कांग्रेस के सपोर्ट में आए थे। नहीं, उस समय तो देखो हम काम करते थे, कांग्रेस बीजेपी समझते ही नहीं थे। क्योंकि वो भी कांग्रेस का प्रतिनिधि था ना गुरुजी। देखो, हमें तो कथा के लिए जो बुलाते हैं सबके यहाँ जाना रहता है। कांग्रेस बीजेपी तो सब अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, वो नेतागिरी। हम लोगों को नेता नगरी से ना जोड़ो, हम तो कथा सुनाने आए हैं, सबको कथा सुनाएंगे। राधे राधे कौन गुरुजी। क्या है वो अलग विषय है, हम कथा सुनाने वाले हैं, सबको भगवान का गुणगान सुनाएंगे। अब कौन किस पार्टी का वो हम क्या जाने। नहीं गुरुजी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने अपनी आंखों से देखा, जितनी भी माताएं सबको उनके घर वाले भी जो सुख नहीं दे सकते वो सुख आप दे रहे हैं। मालिक आपको खूब आगे बढ़ाए, खूब तरक्की करे और विश्व में आपका नाम रोशन हो। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी श्रीमन नारायण जी। चरण छुए प्रभु। हाँ जी। मैं प्रभु आगरा से आया हूँ।
हाँ। दौड़ते दौड़ते मैंने गुरु के चरणों में कह शीश नवा लूं। तो आगरा से दौड़ते दौड़ते आए हैं? जी 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 जी। आगरा से क्या करूं? दौड़ते? जी। गाड़ी से नहीं आए? गाड़ी से भी दौड़ना पड़ा है, भीड़ बहुत है। अच्छा। प्रभु थोड़ा हम ये सोच रहे हैं आगरा में आपकी भागवत हो जाए एक बार। ठीक है, कराओ। तो प्रभु थोड़ा सा पर्सनल कैसे मिला जाए? आप मिल लेना, भी ऊपर मैं- बैठेंगे। मैं आपका दास हूँ बहुत दिनों से। आप जब चाहेंगे हो जाएगी, बात कर लेना। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी? जी। अमर अकबर एंथोनी के थोनी यहाँ पे हो? जी। अच्छा। गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी। कि आप इतनी वृद्ध यानी माताओं की सेवा कर रहे हैं। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था हाँ। कि मैं जब सुबह अपने भगवान जी को पूजा करता हूँ, मदर मैरी को। किनको? मदर मैरी को। जी। तो मैं उनके सामने खड़े होके प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, हाँ। उन्होंने एक मंत्र बोला था कि वो बोलो आप। जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी। तो जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ और मैं प्रेयर के बाद अगर वो मंत्र बोल रहा हूँ हाँ। और अपना ही साइन कर रहा हूँ, जी। तो सही क्या है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ना ना, आप सही हैं, क्या दिक्कत है? तो आप क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरुजी क्रिश्चियन? मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? मेरी जो वाइफ है हाँ। उसका नाम नैना ठाकुर है। अच्छा। वो हिंदू है। हमारा जो विवाह हुआ वो प्रेम विवाह हुआ है। अच्छा। और हमने 8 ही दिन में शादी कर ली थी गुरुजी। हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। जी। आज तक उसके माँ बाप भी उससे बात नहीं करते हैं, हाँ। सिर्फ मेरे कारण कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। तो मैं आपके प्रवचन बहुत, यानी जब मैं 10th 8th में था तब से मैं आपके सुन रहा हूँ प्रवचन। अच्छा। एक बार बस आपको थैंक यू बोलने की तो क्या इच्छा करते थी। हो आप? सर मैं एंथोनी जी। होटल मैनेजर हूँ। अच्छा। जी। तो आपकी पत्नी का ख्याल रखते हो? जी जी। लड़ाई तो नहीं करते? नहीं नहीं, अभी क्या है कि हम लोग घर में राधे राधे का नाम जाप करते हैं। अच्छा। मैं तो हारमोनियम आप क्रिश्चियन हो के भी भगवान का नाम जपते हो, राधे राधे जपते हो, कथा सुनते हो, तो आपके अपने लोग बोलते नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो? गुरुजी वो क्या है, अभी मैं जस्ट अब भी पहुंचा हूँ वृंदावन। मैं टीका लगाता हूँ रोज। अच्छा। तो मैं वो टीका लगा के कभी कभार चर्च भी जाता हूँ। हाँ। तो वहाँ जो सिस्टर फादर है हाँ। वो बोलते हैं मुझे कि तू क्यों ये टीका लगाता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से मेरा सोचना ये है कि अगर आपको कहीं शांति मिल सकती है, सही है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जी। अगर कोई शुक्ला है, अगर वहाँ से हमको नहीं मिल रहा है तो हम किसी और के पास जाते हैं। सही है, सही है। तो मैं भी वैसे ही कृष्ण जी के चरणों में आया हूँ। वाह, देखिए क्रिश्चियन होने पर भी ये भगवान कृष्ण की शरण में हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण की शरण में ही जीव मात्र को शांति मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। आप सही हैं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा गुरुजी? नहीं, आपके सही हैं। तो आपके जो फादर होते हैं चर्चों में, जी। तो वो किसकी पूजा कराते, किसकी आराधना कराते हैं? सर वो जीसस और मदर मैरी की आराधना कराते हैं। तो जीसस, मैंने सुना है कि जीसस को वहाँ पे सूली पे लटका दिया नहीं, गया। सूली वो ठीक है, जी। उनको चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है गुरुजी। वाइन, शराब। जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। अच्छा। मैं चर्च हमारे यहाँ तो शंकर जी को दूध पिलाते हैं, जल चढ़ाते हैं। आपके यहाँ शराब क्यों पिलाते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछा, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। नहीं गुरुजी, मुझे उन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस तो आपसे मिलने का बस यही उद्देश्य था कि जहाँ पे मन की शांति मिलती है हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना तो चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, शराब क्यों पिलाते हैं, कारण क्या उसके पीछे का? गुरुजी वो ऐसा है कि जब जीसस जब सूली पे लटकने वाले थे जी, तो उन्होंने अपने 12 शिष्यों को बुलाया था। जी। एक दिन या 2 दिन पहले, मुझे मालूम नहीं। हाँ। एक दिन पहले बुलाया था और बोला था कि ये शराब मेरा लहू है और ये जो रोटी मैं दे रहा हूँ ये मेरा शरीर है, जी। तो इसे आप ग्रहण करो। तो उन 12 शिष्यों को ग्रहण करवाया था, तो तब से ये चला आ रहा है। तब से शराब चढ़ रही है। जी। जबकि सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ शराब पीने को पाप कहते हैं। जी। हमारे सनातन संस्कृति में शराब को पाप की श्रेणी में रखा गया है। जी। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। गुरुजी। और जी जी बोलिए, आप बोलिए। जी जी। अच्छा, तो जीसस को
भगवान का बेटा बताया गया है ना, जी, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। जी। तो जीसस के फिर परमेश्वर कौन है? इतना मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मैं बचपन से यदि रहा- जीसस स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं, जी, तो आप चूंकि क्रिश्चियन हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। कि जीसस के पिता अर्थात उनके परमात्मा परमेश्वर कौन है? वो सिर्फ परमेश्वर ही बुलाते हैं हम लोग। परमेश्वर बुलाते हैं। जी हाँ। तो वो परमेश्वर की आकृति क्या, कौन है वो, क्या कैसा दिखता है वो परमेश्वर? मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मेरे लिए तो परमेश्वर अब श्री कृष्ण है। अब अच्छा, मतलब परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। सही है क्योंकि क्या है गुरुजी कि उनकी कुछ कुछ, जैसे प्रेमानंद जी जो महाराज हैं, जी। उनका उपदेश मैं नहीं सुनता था। मेरी जो वाइफ है उसी ने पहली बार मुझे सुनाई थी, और उनका उपदेश इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो कुछ बनावटी बातें नहीं कहते हैं। जी जो उन्होंने महसूस किया अपने पूरे जीवन में, जिस जिस चीज़ से वो गुजरे हैं, जी, वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप ये चीज़ मत करो, सही तो है, इससे आपका सही हो जाएगा। सही है, और वो ये भी नहीं कहते कि आप बिल्कुल करो ही करो। सही है। किसी को यानी दबाव नहीं है, जी जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना है वो करो। अब जैसे कई हिंदू ऐसे हैं जो उनकी बातें सुनकर भी नहीं करते, लेकिन मैं क्रिश्चियन होकर मैंने करा, वो सही। मेरी इच्छा थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी माताओं की सेवा कर रहे हैं गुरुजी, और खासकर मैं यहाँ भोजन करने आया था आपके यहाँ। तो अच्छा लगा। जी जी। देखिए गौरी गोपाल जी की रसोई में हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, क्रिश्चियन आओ, सब लोगों का पेट भर रहा है। ये सेवा है मानव जाति की। पता नहीं किस रूप में भगवान भी आकर भोग लगाते हों। चलो, आपको कैसा लगा यहाँ की रसोई सेवा, कैसी लगी? मैं बहुत बार आ चुका हूँ गुरुजी अपनी वाइफ के साथ। तो आ यहाँ चुका की हूँ। सेवा व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छी सेवा गुरुजी। सबको भोजन भरपेट मिल रहा है? जी जी, भरपेट मिलता है, जितना चाहिए उतना मिलता तो कोई है। भेदभाव तो नहीं है यहाँ? नहीं नहीं गुरुजी, कोई भेदभाव नहीं। चलिए, मैं बस आपका थैंक यू करना चाहता हूँ गुरुजी। थैंक क्यों? यू गुरुजी। क्यों थैंक यू करना है मेरा? आप सेवा कर रहे हैं व्रत माताओं की। अच्छा, इसलिए। धन्यवाद जी धन्यवाद। गुरु। खुश धन्यवाद। खुश। जय श्री राधे। राधे राधे।